Hello students, welcome you in your next English class। हाँ जी, हमने हमारी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने हमारी इंग्लिश की रीडर बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ा था। हाउ नेहा लर्न्स टू स्यू, नेहा ने सिलना कैसे सीखा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नेहा और सारा दोनों फ्रेंड्स हैं। नेहा जो है उसकी जो फ्रेंड सारा है वो ड्रेस सिल रही होती है। तो जो वो ड्रेस सिल रही होती है तो वहाँ पे नेहा आती है और नेहा क्या करती है, कहती है कि तुम मेरी बारबी ड्रेस सिल दोगी। तो वो कहती है तुम ये खुद क्यों नहीं करके देखती। वो कहती है मुझे नहीं आता। तो वो कहती है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो आगे उससे आगे हम दोबारा पढ़ते हैं। इट्स रियली नॉट हार्ड, कहती ये सच में मुश्किल नहीं है। आई विल हेल्प यू, सारा सेज, कहती मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सारा ने कहा। नेहा लाइक्स दिस आइडिया अ लॉट, नेहा को ये जो आइडिया था वो बहुत पसंद आया। सारा गिव्स नेहा नीडल एंड सम थ्रेड, सारा ने नेहा को सुई दी। नीडल क्या होता है, सुई, और कुछ धागा दिया। द थ्रेड इज़ अ वन ऑफ द सेम कलर ऑफ द ड्रेस, जो धागा था वो सेम कलर का था जो ड्रेस थी उसके जैसा। यू नीड टू डू दैट सो व्हेन यू फिनिश मेंडिंग द टीयर इट विल बी विजिबल, एक्सप्लेन सारा, नेहा ने कहा। सारा ने बताया कि जब तुम्हें ये करने की आवश्यकता है, जब ये तुम मेंडिंग ख़त्म कर दोगी, इस छेद को सिलना बंद कर दोगी तो ये इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं होता, ठीक है, नॉट सीन। नेहा ट्राइज टू पुश द थ्रेड थ्रो द नीडल्स आइज बट इट्स नॉट दैट ईजी, नेहा ने क्या किया, ट्राई किया जो धागा था उसको किस में डालना, नीडल्स आइज। नीडल्स आइज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था क्या होता है कि सुई के ऊपर जो छेद होता है उसको क्या बोलते हैं, नीडल्स आई। उसमें थ्रेड को पुश करना ट्राई किया, स्टार्ट किया, बट इट्स नॉट दैट ईजी, पर ये इतना आसान नहीं था। वेट द थ्रेड अ लिटल विद योर लिप्स, सारा सेज, दैट मेक्स इट ईजियर, सारा ने उसको कहा कि इसको अपने लिप्स के बीच में डालकर थोड़ा सा वेट करो, गीला करो। सारा ने कहा मीन्स आपने अपने मदर्स को घर पे सुई और धागे के साथ काम करते देखा होगा। तो वो क्या करती है, जब सुई के छेद में धागा डालती है तो लिप्स में थ्रेड को थोड़ा सा वेट कर लेती हैं और वो देन ईजीली उसमें डल जाता है। ऐसे ही उसने बोला दैट मेक्स इट ईजियर, इससे ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एंड श्योर इनफ इट वर्क, और इसने काम किया। सारा नोट्स द थ्रेड फॉर नेहा एंड गिव्स द नीडल एंड थ्रेड बैक, उसने खुद ही निश्चित तौर से उसे ये काम करके दिया और सारा ने धागे को नॉट लगाया और नेहा को दिया और उसे सुई और धागा वापस कर दिया। नेहा स्टिक्स द नीडल इनटू द क्लॉथ, नेहा ने सुई को धागे में डाला, कपड़े में डाला। राइट बाय द टीयर, यहाँ पे टीयर था। देन शी पोक्स इट आउट ऑन दी अदर साइड ऑफ द टीयर, फिर उसने दूसरी साइड से धागे को निकाला। व्हेन शी पुल्स द थ्रेड, जब उसने थ्रेड खींचा, द होल क्लोजेज अप, जो होल था वो बंद हो गया। शी डज दिस अ फ्यू मोर टाइम्स एज सारा वॉचेस एंड गिव एडवाइसेस, यह उसने कई बार किया, सारा उसको देख रही थी और उसको एडवाइस, उसको सलाह दे रही थी। एडवाइस क्या होता है, उसको सलाह देना। सून द होल टीयर वाज क्लोज अप, जल्दी ही क्या हो गया, जो होल था सारा वो क्लोज हो गया। होल होता है सारा, टीयर छेद, जो सारा छेद था वो क्लोज हो गया।
इट सरप्राइजेज नेहा हाउ टू इजी इट रियली वॉज। नेहा यह देखकर सरप्राइज हो गई, चौंक गई, अमेज हो गई कि ये कितना आसान है। नाउ बारबीज ड्रेस इज़ फाइन अगेन। अब क्या था, जो बारबी की ड्रेस थी वो दोबारा से ठीक हो गई थी। थैंक्स टू सारा, उसने सारा को थैंक्स कहा। ये था आपका चैप्टर हाउ नेहा लर्न्स टू स्यू। नेहा ने सिलना कैसे सीखा। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज का आपका वर्क है कि आपने इस पेज को भी रीड करना है अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। और आपने नेक्स्ट पेज पे आपकी ये एक्सरसाइजेज है, टिक द करेक्ट है, ये आपने घर पे ट्राई करके देखने हैं। हु वॉज मेंडिंग द डॉल, डॉल कौन मेंड कर रहा था। सारा स्लिप्स द थ्रेड थ्रो द डैश ऑफ द नीडल, सारा ने थ्रेड कहाँ स्लिप किया, नीडल की। When नेहा पुल्स द डैश द होल क्लोजेज अप, जब नेहा ने पुल किया तो क्या हुआ। ये आपने टिक द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर एक बार ट्राई करके देखनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।